जो हमने कल तक करा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक, वो करा था हमने एट द एंड ऑफ द मंथ तक, ठीक है ना। तो फर्स्ट केस जो करा था हमने, इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं अगर तुम विड्रॉ करवाते हो, मनी विड्रॉ करवाते हो एट बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, फिर तुमने करा कि एंड ऑफ ईच मंथ, तो कंडीशंस तो याद होगी तुम्हें। कंडीशन यही थी कि शॉर्टकट लगाने के लिए पहली कंडीशन क्या थी हमारी, विड्रॉल सेम होना चाहिए, अमाउंट ऑफ विड्रॉल सेम होनी चाहिए, टाइम इंटरवल सेम होना चाहिए। तो इसका थर्ड केस करते हैं, केस थर्ड कहता है मिड ऑफ ईच मंथ, हर महीने के बीच वाली डेट में, मतलब ड्यूरिंग मिड ऑफ ईच मंथ। फर्स्ट टाइम जब पैसे निकलवाएंगे, फर्स्ट विड्रॉल होगी जो, वो होगी 15 अप्रैल को। सेकंड कब होगी बेटा, 15, थर्ड 15 जून, ऐसे ही सो ऑन करके 12th विड्रॉल कब होगी, 15 मार्च। और अकाउंट्स कब क्लोज होते हैं, 31 मार्च। यहां से यहां तक 11:30, मतलब 11.5 टाइम बचेगा। ये होगा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल, और ये होगा टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल 0.5। तो हमने बोला था दोनों को प्लस कर लो एवरेज निकालने के लिए। एवरेज फाइंड आउट कैसे करेंगे, कहता टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल डिवाइड बाय 2। 12 डिवाइड बाय 2 दैट इज जस्ट 6। तो अभी 2000 रुपीज निकलवाए, 12 मंथ के लिए निकलवाए, 10% 6/12, तो कितना आंसर आएगा जी, 1200 इंटरेस्ट। क्लियर है जी। 3 केसेस हमने डिस्कस करे हैं। फर्स्ट केस जिसमें हमने बोला कि वी हैव कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, केस 1 था एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, केस 2 एट एंड ऑफ ईच मंथ, एंड केस 3 एट द मिडल ऑफ ईच मंथ। क्लियर है जी, इज इट क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? अब इसको इतना कुछ याद रखने की जगह हम शॉर्टकट में भी कर सकते हैं। इससे भी शॉर्टकट जो मैंने बोला था, जस्ट एक रिमाइंडर होता है कि क्या कर सकते हैं। तो सर एक टेबल बना, अगर बिगिनिंग में होते हैं या एंड में होते हैं या मिडल में, तो बिगिनिंग ऊपर, मिडल इन बिटवीन और एंड लास्ट में। ईच मंथ का केस है, ईच मंथ का केस है बिगिनिंग मिडल एंड, बिगिनिंग मिडल एंड, क्या है, बिगिनिंग मिडल एंड एंड। लो सर, मिडल में हमेशा 6 रहेगा, यहां पे क्या होगा, हाफ बढ़ जाएगा, यहां पे क्या होगा, हाफ कम हो जाएगा। क्लियर जी, क्लियर? इज इट क्लियर? अभी ना ऐसे जैसे ईच मंथ है, वैसे ईच क्वार्टर होगा। क्वार्टर पता क्या होता है, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं और एक क्वार्टर में 3 मंथ्स आते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। क्लियर हो बेटा? मैं फिर इसका क्वेश्चन भी करवाऊंगा, पहले ये चीज क्लियर करो। तुम्हारे पास एक 1 ईयर में, in a 1 year there are 4 quarters and each quarter having 3 months. So starting from the April, May, June, July, August, September, October, November, December, January, February, March. Is it clear? अब इसको याद रखने का तरीका है,
मिडल में हमेशा एवरेज 6 ही रहेगी, बिगनिंग में 7.5 और एंड में 4.5। ये टेबल बना, ये टेबल बना, क्लियर? क्लियर है जी? बिगनिंग में मंथ का होगा तो 6.5, मिडल दोनों का 6 है, याद रखने का आसान तरीका है, मिडल दोनों का 6 है, ठीक है जी, मिडल दोनों का 6 है, और मंथ में हाफ बढ़ाना है, हाफ ही कम करना है, और क्वार्टर में 1.5 इंक्रीज करना है और 1.5 डिक्रीज करना है। ये याद रखने का तरीका, वहां पे हमारे पास टाइम कम होता है, रफली हमने काम करना होता है कई बार, मतलब कि हमें इंटरेस्ट और ड्राइंग वर्किंग नोट की तरह दिखाना होता है, तो वहां पे फॉर्मूला लिखोगे टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल डिवाइड बाय 2, तो वर्किंग नोट में हमें इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। 6.5 डिवाइड बाय 1 मार्क्स में आता है तो सीधा लिख सकते हो 6.5 डिवाइड बाय 12, 6 डिवाइड बाय 12, 4.5 डिवाइड बाय 12। और याद रखने का तरीका फॉर अ लॉन्ग टर्म, तुम ज्यादा लंबे समय तक याद करना चाहते हो कि सर 1.5 प्लस करना था, 1.5 माइनस करना है, आधा प्लस करना है, आधा माइनस करना है, तो याद रखना यहाँ की टाइम इंटरवल याद रखो कितनी है, टाइम इंटरवल 1 मंथ है, 1 मंथ का एवरेज हाफ हो गया, यहाँ का टाइम इंटरवल 3 मंथ्स है, एक क्वार्टर में कितने मंथ्स होते हैं, एक क्वार्टर में कितने मंथ्स होते हैं, 3 मंथ्स होते हैं, 1 होता है, Who said that 1 होता है, किसने बोला 1 होता है, 3 होते हैं। तो अगर एक क्वार्टर में हमारे 3 मंथ्स हैं तो उसको डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 1.5, इसीलिए यहाँ पे 1.5 प्लस करवाया, 1.5 माइनस करवाया, यहाँ पे हाफ आता है इंटरवल तो हाफ प्लस करवाया, हाफ माइनस करवाया, इसे हम एवरेज मेथड्स भी कहते हैं, शॉर्टकट्स को एवरेज मेथड्स। अब मैं शॉर्टकट मेथड नाम दिया था, अगर मैं शॉर्टकट ना दूं तो दूसरा नाम भी इसको बोलते हैं एवरेज मेथड। और एवरेज मेथड काम में लगता है बेटा, दो कंडीशंस बताई थी शॉर्टकट की, वही तुम्हारी किसकी है, एवरेज मेथड की है। कौन कौन से है, कौन कौन सा, टाइम इंटरवल सेम होगा और क्या होगा, चलो नेक्स्ट करें फिर, जब याद रहेगा एक क्वेश्चन करवा देता हूं क्वार्टर वाला ताकि तुम्हें याद रहे, ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं क्वार्टर वाला, क्वार्टर का एक क्वेश्चन करते हैं। क्वार्टर का क्वेश्चन क्या है, क्वार्टर का क्वेश्चन है कि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये समझ आ रहा है? मैंने 4 क्वार्टर्स रखे, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 क्वार्टर। पहली बार पैसा निकलवाया मैंने बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर मतलब 1 अप्रैल को, और लास्ट टाइम पैसा पहली बार पैसा अप्रैल में, फिर मैंने जून में निकलवाया होगा, फिर मैंने अक्टूबर में, फिर मैंने जनवरी में, मतलब लास्ट टाइम पैसा कब निकलवाया 1 जनवरी को। बेटा क्लियर हो रहा है? देखो 4 क्वार्टर है हमारे पास, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। केस है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, केस है एट बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ईच क्वार्टर। तो सर मैंने बोला फर्स्ट टाइम मैंने बिगिनिंग जब क्वार्टर की, पहले क्वार्टर की बिगिनिंग अप्रैल में, दूसरे की जून अक्टूबर जनवरी, तो पहली बार यहाँ पे पैसा निकलवाई मतलब विड्रॉ करवाई, फिर जून में, फिर अक्टूबर में, फिर जनवरी में। तो सर अकाउंट्स कब क्लोज होते हैं? मार्च में। टाइम पीरियड बताओ बेटा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल 12 मंथ्स, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल कितना है? अच्छा, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल 3, तो 12 प्लस 3 डिवाइड बाय 2 7.5, यही करा था हमने। बट एक गलती और करते हैं वैसे,
₹2000 सर 12 बार निकलवाए, नहीं सर गलत हो गया, 12 बार नहीं निकलवाए बेटा, यहाँ पे 4 बार निकलवाए, 4 टाइम्स, 1 1 2 3 4, 2000 4 बार निकलवाए, 4 टाइम्स, 10/100 7.5 डिवाइड बाय 12। क्लियर है बेटा? अब इसको 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, नॉर्मली होता कुछ नहीं है, ये तो याद रह जाता है सर कि 6.5 6 5.5 6 7.5 4.5 ये चीजें याद रह जाती हैं, 12 लगाना भी याद रह जाता है। दिक्कत यही आती है या तो 12 से मल्टीप्लाई करना भूलते बच्चे, या 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, करना 4 से होता है। इन केस ऑफ क्वार्टर यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 4, इन केस ऑफ मंथ्स यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 12। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? नेक्स्ट चले, और केस करना है क्या? कर लोगे अपने आप, एट द मिडल ऑफ कर लोगे, मिड ऑफ, यहाँ पे मिड, चलो मिड वाला केस करवाता हूं। एक क्वार्टर का मिड कब होता है बेटा? फर्स्ट क्वार्टर का मिड कब होगा? उसके जो मंथ के बीच वाला मंथ है, जो क्वार्टर का बीच वाला मंथ कौन सा है? मई, अगस्त, नवंबर, फेब, तो इसकी भी 15th डेट, 15th मई पहली बार, और लास्ट टाइम 15th फेब। अकाउंट्स क्लोज मार्च, 10.5 1.5 10.5 प्लस 1.5 डिवाइड बाय 2 6। क्लियर है? क्लियर है जी? दिशा जाना है, क्लियर है दिशा तेरे को? ऑडियो क्लियर है ना? ऑडियो क्लियर? चलो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर, जो पक्का 100% पेपर में आएगी और 100% तुम गलत करके आओगे, क्या है सर? कई बार ना दो चीजें याद रखो, ड्राइंग्स है ना जो, वो 2 टाइप्स होती है। फर्स्ट कहता ड्राइंग्स कैसे होती है, कहता ड्राइंग्स की डेट गिवन होती है, जैसे मैंने अभी करवाया, ये सारे रिज्यूम हुए 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है, क्वार्टर्स की डेट्स तुम्हें करवाई, मतलब तुम्हें डेट गिवन है। सिंपल मेथड लगाया, डेट गिवन थी, प्रोडक्ट मेथड लगाया, डेट गिवन थी, एवरेज मेथड या शॉर्टकट मेथड लगाया, डेट गिवन थी। सर अगर डेट क्वेश्चन में गिवन ना हुई तो, इफ डेट ऑफ withdrawal is not given, then if date of withdrawal is not given, then तब क्या होगा? लो जी, डेट ऑफ विड्रॉल गिवन नहीं है तो क्या करूंगा सर? अगर तुम्हारे डेट ऑफ विड्रॉल गिवन नहीं है, फिर भी तुम्हें एवरेज बेसिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर कैसे कैलकुलेट करेंगे इस इंटरेस्ट को? इस इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। तो डेट ऑफ विड्रॉल अगर गिवन ना हुआ, इफ डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन, देन एवरेज बेसिस पे इंटरेस्ट लेंगे। एवरेज बेसिस पे होता क्या है, लगा लो क्वेश्चन अंतर,
20,000 विड्रॉ बाय ए, बस इतना लिखा, और इंटरेस्ट रेट है 10% पर एनम। बेटा कहीं पे जाके भी देखो ये चीज प्रूव हो रही है कि डेट ऑफ विड्रॉल गिवन नहीं है। मैंने बोला फिर कौन सा बेसिस लगाएंगे, एवरेज बेसिस लगाएंगे। इंटरेस्ट हमें ये नहीं पता कि ये स्टार्टिंग में विड्रॉ करवाए, मिड में करवाए कि एंड में करवाए। तो हमारा नॉर्मल क्वेश्चन क्या होता है कि सर इंटरेस्ट ही निकालना है, इसमें क्या दिक्कत है, ये लो इंटरेस्ट निकल गया, सारे बच्चे ऐसे निकाल देते हैं। करते सर 20,000 है, 10% इंटरेस्ट है, हमने 10% लगा दिया। यही करोगे कि कुछ और करोगे? सही है कि गलत है ये? क्यों? अगर तुम्हें डेट ऑफ विड्रॉल एवरेज बेसिस कहा था मैंने, इसलिए गलत। तो सर इसकी एवरेज हमेशा 6/12 ही आएगा। इफ डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन, एवरेज बेसिस इंटरेस्ट 6/12, 6 मंथ के एवरेज से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये अजम्पशन लेके चलते हैं कि ना तो स्टार्टिंग में निकलवाए ना एंड में निकलवाए, इट मींस इसमें मिड में निकलवाए, मान के चलते हैं। क्लियर है जी? ये लगाना कब है? ये लगाना कब है? जब डेट गिवन हुई, और जब डेट गिवन हुई तो बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ, और सो ऑन एंड सो ऑन। अब सुनना सर, एक क्वेश्चन और लेता हूं। कहता मैंने 20,000 विड्रॉ करवाए 1 जनवरी को 2012 और अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं मेरे 31 मार्च 12 को। अब मैंने डेट गिवन करी कि नहीं करी? अब मैंने डेट गिवन करी ना। चलो मैं दोबारा लिख रहा हूं, सुनना ध्यान से कि एक में डेट गिवन थी और एक में डेट गिवन नहीं है। इसमें डेट नॉट गिवन। अब मैं लिख रहा हूं मैंने 20,000 विड्रॉ करवाए, 20,000 विड्रॉ करवाए, जो करवाए वो 1 जनवरी 12 को करवाए, और हमारे अकाउंट्स एंड हो रहे हैं 31 मार्च 12 को। तो यहां से यहां तक का टाइम पीरियड है। इफ टाइम पीरियड है तो एवरेज बेसिस कभी नहीं लगाना। टाइम पीरियड नहीं होता तभी एवरेज बेसिस लगाते हैं। तो यहाँ पे सर यहां से यहां तक लगाने के लिए क्या करूंगा सर? 20,000 10% 3 मंथ्स का नॉर्मल लगाते हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के अलग अलग मेथड थे। ठीक है जी। एक और क्वेश्चन आता है समटाइम्स, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के और मेथड्स हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन है जो हम कल करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अभी हम यहाँ तक बंद करते हैं। क्वेश्चन करके देख लेना अपनी बुक के, यहाँ तक ये ओवर करते हैं।